राम राम भाई, आप सभी को। अष्टावक्र गीता मनुष्य को यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जाने बिना जीवन व्यर्थ गंवा देना है। यह ग्रंथ बार बार कहता है कि मनुष्य स्वयं को शरीर, मन, धन, संबंध और पद से जोड़ लेता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध, मुक्त और चैतन्य आत्मा है। यदि अष्टावक्र गीता की दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु के निकट पहुंचने पर मनुष्य को सबसे गहरा पछतावा इस बात का हो सकता है कि उसने अपना पूरा जीवन बाहरी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हुए बिताया, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया। उसने धन कमाया, सम्मान पाया, परिवार बनाया, इच्छाएं पूरी की, लेकिन आत्मज्ञान की ओर कदम नहीं बढ़ाया। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार का हर सुख क्षणभंगुर है। जो व्यक्ति इन्हीं क्षणिक सुखों को जीवन का लक्ष्य बना लेता है, वह अंत में खालीपन का अनुभव करता है। मृत्यु के समय उसे एहसास हो सकता है कि जिस शरीर को उसने अपना सब कुछ माना, वह भी यहीं रह जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए उसने संघर्ष किया, वे भी साथ नहीं जाएंगी। इस ग्रंथ का एक प्रमुख संदेश है कि बंधन बाहर नहीं, मन के भीतर है। इच्छाएं, आसक्ति, भय, क्रोध और अहंकार ही मनुष्य को बांधते हैं। यदि जीवन भर इन्हीं में उलझे रहें, तो अंत समय में यह अनुभव हो सकता है कि वास्तविक स्वतंत्रता तो भीतर थी, जिसे कभी खोजा ही नहीं। अष्टावक्र गीता यह भी बताती है कि जो व्यक्ति स्वयं को केवल साक्षी रूप में पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु भय का विषय नहीं रहती। उसे पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसने जीते जी अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया होता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति की घटनाएं मात्र हैं। इस दृष्टि से अष्टावक्र गीता के अनुसार मृत्यु से पहले होने वाला सबसे बड़ा पछतावा किसी एक सांसारिक घटना का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से वंचित रह जाने का है। यही कारण है कि ग्रंथ बार बार साधक को वर्तमान क्षण में जागने, अपने भीतर देखने और यह जानने का संदेश देता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। अंततः अष्टावक्र गीता का सार यही है कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसके जीवन में पछतावे के लिए कोई स्थान नहीं रहता। लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों में लगा दिया और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना, उसके लिए सबसे बड़ा अफसोस यही हो सकता है कि उसने अमूल्य मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अधूरा छोड़ दिया। मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, इच्छाएं करता है, संघर्ष करता है, सफलता और असफलता का अनुभव करता है, परिवार बनाता है, धन अर्जित करता है और अंततः एक दिन इस संसार से विदा हो जाता है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, लेकिन मृत्यु से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य ने वास्तव में जीवन को जाना? अष्टावक्र गीता इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह ग्रंथ न तो कर्मकांड पर आधारित है, न ही बाहरी आडंबर पर। यह सीधे मनुष्य की चेतना को संबोधित करता है और कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। तुम शुद्ध, नित्य, मुक्त और साक्षी चैतन्य हो। यदि अष्टावक्र गीता के प्रकाश में मृत्यु को देखा जाए, तो सबसे बड़ा पछतावा यह नहीं होता कि धन कम रह गया, प्रसिद्धि कम मिली या जीवन लंबा नहीं था। सबसे बड़ा पछतावा यह होता है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जाने बिना ही जीवन व्यतीत कर गया। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि सभी दुखों की जड़ एक ही है, स्वयं को शरीर मान लेना। जैसे ही मनुष्य कहता है मैं यह शरीर हूं, उसी क्षण भय, मोह, चिंता, ईर्ष्या और मृत्यु का डर जन्म ले लेते हैं। पूरा जीवन शरीर को सुंदर बनाने, सुरक्षित रखने और सुख पहुंचाने में बीत जाता है, लेकिन मृत्यु के क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर तो प्रकृति का एक वस्त्र था। तब आत्मा मानो भीतर से पूछती है, जिसे तुम मैं समझते रहे, वह तो यहीं रह गया, फिर तुम वास्तव में कौन थे? यही प्रश्न सबसे गहरा पश्चाताप बन सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छा ही बंधन है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। धन चाहिए, फिर अधिक धन चाहिए, सम्मान चाहिए, फिर और अधिक सम्मान चाहिए। इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। मृत्यु के समय मनुष्य देखता है
कि जिन इच्छाओं के पीछे उसने पूरा जीवन बिताया उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जा रही, तब उसे समझ आता है कि संतोष बाहर नहीं भीतर था। लेकिन तब समय निकल चुका होता है। मनुष्य सोचता रहता है, जब समय मिलेगा तब ध्यान करूंगा, बुढ़ापे में भगवान को याद कर लूंगा, पहले धन कमा लूं, फिर आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा। लेकिन मृत्यु कभी सूचना देकर नहीं आती। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान भविष्य का विषय नहीं, वर्तमान का अनुभव है। जो इसे टालता रहता है वह अंत में यही सोच सकता है, काश मैंने अपने भीतर झांकने के लिए भी समय निकाला होता। अष्टावक्र संबंधों का विरोध नहीं करते, बल्कि आसक्ति का त्याग सिखाते हैं। मृत्यु के समय परिवार, मित्र और प्रियजन साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु की दहलीज अकेले ही पार करनी होती है। तब यह अनुभव होता है कि जिन संबंधों को स्थायी समझा था वे भी समय के अधीन हैं। इसका अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं, बल्कि प्रेम को स्वामित्व से मुक्त करना है। लेकिन मृत्यु सबको समान बना देती है। राजा और भिखारी दोनों एक ही सत्य के सामने खड़े होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने अहंकार छोड़ा उसने जीवन में ही मुक्ति पाली। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर केवल बाहरी उपलब्धियों में लगा रहा तो अंत में यह अनुभव हो सकता है कि उसने सबसे महत्वपूर्ण खोज ही नहीं की। उसने संसार को जाना लेकिन स्वयं को नहीं। यही अष्टावक्र गीता के अनुसार सबसे बड़ा पछतावा। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु का भय शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है, लेकिन जिसने स्वयं को शरीर माना उसके लिए मृत्यु सब कुछ छिन जाने जैसी प्रतीत होती है। अष्टावक्र का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, साक्षी बनो। अपने विचारों के साक्षी बनो, भावनाओं के साक्षी बनो, सुख दुख के साक्षी बनो। जो साक्षी बन गया वह जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो गया। अष्टावक्र संसार को स्वप्न के समान बताते हैं। स्वप्न में सब वास्तविक लगता है, जागने पर पता चलता है कि कुछ भी स्थायी नहीं था। इसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर संसार का मोह स्वतः कम हो जाता है। समाज कहता है, धनवान बनो, प्रसिद्ध बनो, शक्तिशाली बनो। अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ी सफलता है। मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अष्टावक्र कहते हैं, सत्य केवल वर्तमान में उपलब्ध है। जो वर्तमान में जाग गया वही मुक्त हो गया। यदि मृत्यु से पहले आत्मज्ञान हो जाए तो मृत्यु उत्सव बन जाती है, क्योंकि तब मनुष्य जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं, बल्कि जीवन को जानना है। धन कमाना आवश्यक है, परिवार निभाना आवश्यक है, कर्तव्य निभाना आवश्यक है, लेकिन इन सब के बीच अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों में आसक्ति छोड़ो, क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अपनाओ। अपने भीतर स्थित शुद्ध चेतना को पहचानो। तुम पहले से ही मुक्त हो, केवल अज्ञान का पर्दा हटाना है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य का सबसे बड़ा पछतावा धन, पद, आयु या प्रसिद्धि का नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचान पाने का हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल बाहरी संसार में उलझा रहा वह अंत में अनुभव कर सकता है कि उसने सबसे अनमोल अवसर खो दिया। इसके विपरीत जिसने आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाया, साक्षी भाव को अपनाया और अपने भीतर की शुद्ध चेतना को पहचाना, उसके लिए मृत्यु भय का नहीं बल्कि शांति का द्वार बन जाती है। इसलिए अष्टावक्र गीता हमें यही स्मरण कराती है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करना है। जब यह बोध हो जाता है तब पछतावा समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधक जान लेता है कि वह नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत, असीम और मुक्त आत्मा है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मृत्यु के समय मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि उसके पास धन कम था या जीवन छोटा था। सबसे गहरा दुख तब उत्पन्न होता है जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसने अपना अधिकांश जीवन
उन चीजों के पीछे लगा दिया जो नश्वर थीं, जबकि जो शाश्वत था, अपना वास्तविक स्वरूप, उसे पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही होती हैं, तब मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। जिन इच्छाओं ने कभी मनुष्य को दिन रात व्यस्त रखा, वे अपना महत्व खोने लगती हैं। जिस प्रतिष्ठा के लिए उसने संघर्ष किया, वह उसी संसार में रह जाती है। जिन वस्तुओं को उसने अपना समझा, वे दूसरों की हो जाती हैं। उस समय भीतर से एक मौन प्रश्न उठता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर जीता है। यही अज्ञान का मूल कारण है। शरीर बदलता है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था आती जाती रहती है, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है, वह साक्षी कभी नहीं बदलता। यदि जीवन भर मनुष्य ने केवल शरीर की आवश्यकताओं को ही अपना लक्ष्य बना लिया, तो मृत्यु के समय उसे अनुभव हो सकता है कि उसने अपने वास्तविक अस्तित्व को कभी समझा ही नहीं। अष्टावक्र गीता के अनुसार मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए मिला है। संसार में रहना, परिवार निभाना और कर्म करना आवश्यक है, लेकिन इन सब के बीच अपने भीतर स्थित चेतना को भूल जाना सबसे बड़ी हानि है। मृत्यु के समीप पहुंचकर मनुष्य यह अनुभव कर सकता है कि वर्षों तक उसने भविष्य की योजनाएं बनाई, पर वर्तमान क्षण में स्वयं को देखने का समय नहीं निकाला। जिस व्यक्ति ने जीवन में साक्षी भाव का अभ्यास किया, जिसने सुख और दुख दोनों को आते जाते देखा, जिसने स्वयं को मन और शरीर से परे अनुभव किया, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं रहती। वह जानता है कि जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही शरीर भी बदलता है। चेतना का अंत नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के भीतर मृत्यु के समय घबराहट नहीं, बल्कि गहरी शांति होती है। उसे किसी उपलब्धि के छूट जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि उसने सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मज्ञान प्राप्त कर ली होती है। अष्टावक्र हमें बाहरी संसार छोड़ने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं कि संसार के बीच रहते हुए भी अपने भीतर जागो। अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार को साक्षी की दृष्टि से देखो। जब यह जागृति आती है, तब जीवन बदल जाता है। तब मृत्यु अंत नहीं लगती। वह केवल एक द्वार प्रतीत होती है, जिसके पार भी वही शुद्ध चेतना विद्यमान है जो इस जीवन में भी थी। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता का संदेश केवल मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए है। यदि मनुष्य अभी जाग जाए, तो अंत समय में पछतावे के स्थान पर कृतज्ञता, भय के स्थान पर शांति और मोह के स्थान पर आत्मानंद का अनुभव कर सकता है।